नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी खातून से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने अपना गेटअप बिल्कुल लड़कों जैसा बना रखा है, जिसकी तमाम की तमाम ज़िंदगी दर्द, दुख और स्ट्रगल से भरी हुई है। नाम है इनका फ़रहीन इश्तियाक। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं NA न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, आज आपको एक ऐसी खातून से मिलवाने जा रहा हूं जिसने अपना गेटअप बिल्कुल लड़कों जैसा बना रखा है, जिसकी तमाम की तमाम जिंदगी दर्द, दुख और स्ट्रगल से भरी हुई है। नाम है इनका फ़रहीन इश्तियाक। आज हमारे साथ ये मौजूद हैं। फ़रहीन जी, कराची की रहने वाली, लाहौर तक का सफ़र क्यों? जाहिर सी बात है, बच्ची के लिए उसके एक्सपेंस पूरे करने थे, उसको एजुकेशन देनी थी। तो कराची में इतना नहीं था, वो महंगा है और ये सस्ता है, तो इस वजह से लाहौर में हूँ। तो आज यहाँ पे आए हुए तकरीबन 9 साल हो गए। 12 साल मेरी शादी को हो गए थे। 9 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, काफ़ी भाग दौड़ की है, जॉब भी की है, अपना काम भी था, दुकान भी थी। 5 साल उस दुकान के ऊपर मेहनत करके उसे बनाई। आज वो दुकान ही कोई उठाकर और जो है ना अपने नाम मेरा सामान बेचने लग गया। तो अभी आपको नहीं लगता कि जैसे लाहौर है, कहने को तो ये लाहौर है मगर ये कहता है लाहौर और लेके आओ, और लेकर आओ, और लेकर आओ और लोगों को पागल बनाओ, है ऐसा ही है। तो जाहिर सी बात है, जो भी आएगा वो अपनी मेहनत करने ही आएगा। देखें, किसी को भी कोई खुशी नहीं मिलती, वो इतनी दूर आकर रह रहा है और प्रदेश काट रहा है। चाहे आउटसाइडर, मैं आउटसाइडर हूँ, बेसिकली तो कराची से हूँ। आज ईद का दूसरा दिन है और आपको मालूम है, आप हॉस्टल के बाहर मेरे खड़े हुए हैं। तो मैं सबसे दूर हूँ। किस वजह से? रोटी कमाने के लिए ना, कि मेरे असबाब हो। मैं इस वक्त जो हालात मेरे हैं वो सबको सब मालूम है कि मैं उस पोजीशन में हूँ कि मैं आज अपनी बच्चे से भी मिलने ईद पे नहीं जा सकती। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे वो हालात हैं कि मैं इस वक्त इस्लामाबाद तक नहीं पहुँच पाई हूँ, कि मैंने उसके कपड़े नहीं बनाए। कि मुझे पता था कि वो उसके फ़ोन आ रहे थे, मामा ईद आ रही है, मामा ईद आ रही है, लेकिन मैं उसके लिए कपड़े नहीं बना सकती। मुझे इस बात का वो नहीं क्यों कि है ना, काफ़ी ज़्यादा पेंडेमिक भी है और प्रिकॉशंस भी लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए है। लेकिन बच्चों की अपनी ज़िद्दें, अपनी फरमाइशें, उनको तो हम नहीं रोक सकते ना। फ़रहीन जी, ये बाइक चलाना क्यों आपने स्टार्ट कर दी? महंगाई आपको मालूम है किस आसमान पे पहुंची हुई है, और मेरी तो एक ही औलाद है। पता नहीं लोगों के 4-4, 5-5 बच्चे हैं और वो पता नहीं किस तरह से उनकी किफ़ालत करते हैं। इस वक्त बहुत मुश्किल है। मेरी एक दुकान से असबाब नहीं निकलता था, टुक टुक करके चलती थी। तो ये बाइक चलाने का मकसद ये था कि कुछ उधर से आए और कुछ इधर से आए, क्योंकि मेरे सर पे लाइबिलिटीज़ का बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ हैं। एक तो मेरे दुकान के कर्ज़े थे और तमाम चीज़ें थी, फिर अपना मेरे हॉस्टल का रेंट है, मेरे दुकान का रेंट है, मेरे बच्चे की एजुकेशन है, मेरा मेस है, वो सब ऊपर की जो कंपलसरीज़ हैं वही बहुत ज़्यादा है। आप अच्छा खाना या अच्छा पहनना तो बड़ी दूर की बात है। वो तो कितनी स्पीड में बाइक चला लेती हैं? मैं बहुत तरीके से चलाती हूँ, क्योंकि जो भी मेरे साथ बैठती है ऐसी तो वो जिम्मेदारी है मेरी। और अभी जब मेरा 2.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे दोनों हाथ टूट गए हैं। तो ये मेरे शोल्डर्स दोनों जो है ना, मैं अगर नमाज़ पढ़ूँ तो ग्रिप नहीं पकड़ते सजदे में। तो वो यहाँ पर मेरी अपनी गलती नहीं हुई थी। बाइक एक्सीडेंट होते हुए यहाँ पीछे लोग मार के जाते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है किसी बच्ची की, तो मैं बड़े तरीके से जाना वो, लेकिन स्पीड उतनी नहीं, 70, 60, 70, 80 इसके अंदर। जब आप निकलती हैं, सवारी लेकर निकलती हैं, ज़्यादा किसको तरजीह देती हैं? सिर्फ फीमेल को पिक एंड ड्रॉप देती हैं या कि मेल भी? मेल को बिठाने में क्योंकि मुझे आर नहीं थी। शुरू में मैंने ऊबर पे ऐप डाउनलोड की थी और रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो मेल को मैं बिठाती थी। तो आपको पता है यहाँ का माशरा कितना डोमिनेटेड है। यहाँ आप पर्दे में भी आ रहे हो तो आपको घूर कर देख रहे होते हैं। पता नहीं हमारी ज़िंदगी में कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं, नहीं जी औरतों का हुलिया बनाओ तो कोई नहीं देखेगा, फलां हो गया, ये हो गया। जिसने देखना है ना वो देखेगा, जिसकी निगाह गंदी होगी ना उसने देखना ही देखना है। सही है। मैं मार्केट में, मुझे कोई आज 9 साल हो गए बैठे हुए, और इस मार्केट में मैं कमर्शियली घूमती हूँ। तो यहाँ पे
अगर मैं अपने आप का तजिया करूं तो मतलब मैं सोचूंगा मेरे ऊपर ही टोंट कर रहे हैं, लेकिन जब मैं ओवरऑल देखती हूं तो हर किसी पे टोंट करने वाले हैं इस डोमिनेटेड माशरे में। मतलब जब मैं पीछे बिठाती थी तो मुझे मेरे काम से काम होता था, मुझे तो किराए से मतलब है। मैंने एक सवारी उठाई है, मैंने उसको ड्रॉप आउट पे उतारा है, तो वहाँ पे जाके अब बीच में जितना भी है 5-7 मिनट का सफ़र, उसमें आप लड़का है या लड़की हैं, आपका लहजा लड़कियों वाला है, आप इस तरह, ओ भाई तुम्हें क्या मसला है, तुम्हें मैंने आपको बिठाया है, आप जाके जहाँ पे उतरना आप उतरो। अच्छा फरहीन, लाहौर में आके आपकी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, बहुत से मसाइल दरपेश हैं, शॉप का आपने ज़िक्र किया हमारे प्रोग्राम में भी, क्या मसला क्या है और इसके लिए क्या कहना चाहेंगी, ख़ास तौर पर जिन लोगों का हाथ पड़ता है, जो लोग आपके मसाइल हल कराना हो सकते हैं उनके कहने से, हमारे अन्य न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके सामने है जवाद भाई कि इस वक्त मैं बिल्कुल बेरोज़गार हूँ, मेरा कोई अब असबाब नहीं है, मेरी दुकान मैं जिसने ली है वो क्या इतना ताकतवर है कि एक मतलब एक शख्स की मतलब उसने ये भी नहीं सोचा कि औरत से की मैं दुकान हड़प रहा हूँ। और यहाँ पे एक एक चैनल के ऊपर कई कई हज़ार फॉलोवर्स होते हैं, वो देख रहे होते हैं, क्या कोई रिकमेंड नहीं कर सकता? मैं चलो मैं वीक हूँ, मेरे कोई मतलब नहीं है रिसोर्सेस, मैं इस लाहौर में ना किसी पुलिस वाले को जानती हूँ, ना मैं किसी लॉयर को या किसी को जानती हूँ, लेकिन कम से कम इंटरव्यू देखते हुए लोग तो देख रहे होते हैं ना, कोई बड़ा बंदा रेफ़र तो कर सकता है कि हाँ चलो इसकी दुकान छुड़वाने में इसका साथ दे देते हैं। मेरी वो ले गया उसने रिश्वत खिला के और वो छुट भी गया, और पूरी पुलिस मुलव्विस भी है इस बात में, और किसी के कान पे जू नहीं रेंगी। जो यहाँ पे CCPO साहब हो गए, SP साहब हो गए, सबके पास कई कई चक्कर लगाए। यहाँ कंप्लेंट सेल पे सलमान नासिर साहब बैठते हैं, वहाँ पे मैं गई तो मेरी 406 की रिपोर्ट थी, जो 420 की काट दी उसने। सही है, 406 अमानत में ख़यानत होता है, और 420 तो एक वीक केस है, उसका क्या है, उसने लॉयर उठाना है और बेलकर वाले नहीं है। उसने 420 की वो काटी, सलमान नासिर सलमान साहब के पास गई, इसने वो काटी, कहने लगे काट तो दिया ना पर्चा। DSP ने मुझसे बदतमीज़ी की, जो उमर फारूक है, इसने मुझे बदतमीज़ी चीख कर कहा कि है ना मैं कैसे पर्चा काट सकता हूँ, मत काटो पर्चा, मेरी रिकॉर्डिंग सुनो उसके बाद फ़ैसला कर लो। आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है? मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है सारी, पहली रिकॉर्डिंग में ही वो मुझे बता रहा है कि आप यहाँ पर आओ, मैं आपको दुकानें दिखाता हूँ। सही है, मिल बांट के काम करेंगे, वो लंबी 23 सितंबर से 28 नवंबर की मेरी रिकॉर्डिंग सुन लो। मैं तो पूरा ओवरऑल मीडिया में कहती हूँ कि जो है अपना मेरी रिकॉर्डिंग सुन लो, अगर मैं गलत हूँ मेरे पे एक्शन ले लो, मुझे अंदर कर दो, मैं तो इस बाहर रहने से ही बेजार हूँ, कम से कम 2 वक्त की रोटी अंदर तो मिल जाएगी मुझे। मेरा सब कुछ छीन के मैं आज रुल रही हूँ यहाँ पे, क्यों? मेहनत करने के लिए, गलत काम करने के लिए। क्या तरीके नहीं है? हर इंसान गलत तरीके अपना रहा है, हमने तो नहीं अपनाए, इसलिए कि ना हमने खुद हराम खाया, ना बच्चे को हराम कर खिलाया। मैंने, मेरी बेटी गोद में मेरे आई थी पहले दिन, मैंने कसम खाई थी कि मैंने इसके ज़िंदगी में हराम नहीं लेकर आनी कोई भी चीज़। और इस 9 साल के अरसे में बता दें ना, किसी भाई बहन माँ बाप किसी का सहारा नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली ज़ात का सहारा है जो संभाला हुआ है मुझे। मेरी इज़्ज़त को बहुत बड़ा सत्तार है, वो इज़्ज़त को ढांप के रखा हुआ है। मतलब मेरी क्या हैसियत है, क्या औकात है मेरी, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो मुफलिसी में भी जो है ना, उसने इज़्ज़त को लाज रखी है, इज़्ज़त को महफूज किया हुआ है। आज के दौर में मतलब कौन करता है, लेकिन लोगों से मुझे कल भी कोई उम्मीद नहीं थी, आज भी नहीं। पाक परवरदिगार से मांगते हुए हर रोज़ हो जाती है कि मुझे इस मसाइल से निकाल दो। मैं तो हर किसी से कहा कि अल्लाह का वास्ता मेरी दुकान की सेटलमेंट करवा दो, कि मेरी सेटलमेंट हो जाए। क्या इतने मतलब न्यूज़ चैनल्स के अंदर बड़े बड़े लोग नहीं देखते चैनल्स? मतलब मेरे इंटरव्यू को किसी ने नहीं देखा होगा कि मेरे दुकान के ये मामला चल रहे हैं, मुझे क्यों दौड़ा रहे हैं यहाँ पे थानों में? हमने कभी ज़िंदगी में थाने कचहरी नहीं की, ना देखी ना सुनी, हमें जलालत है ये। अल्लाह किसी को शरीफ बंदे को उस गेट पे भी लेकर ना जाए जो हालात है वहाँ पे। बहुत शुक्रिया फरहीन। नाज़रीन, जैसा कि फ़रहीन की आपने कहानी सुनी कि फ़रहीन कराची से लाहौर आई तो कितनी मुश्किलात का इसको सामना करना पड़ रहा है, और
अपने हक के लिए ही ये दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। एक छोटी सी बच्ची का पेट पालने के लिए, उसकी परवरिश करने के लिए इसे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी हज़रात अगर फ़रहीन की मदद करना चाहते हैं, कोई भी मुखय्यर हज़रात, तो उनसे अपील ये है कि हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर राबिता कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।